हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स प्लानेट। सो हीट ट्रांसफर के दो टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर एंड सेकंड इज लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर। सो आज इसका थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ प्लेन वॉल। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे हीट ट्रांसफर के कंडक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला केस, कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ प्लेन वॉल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक प्लेन वॉल कंसीडर कर ली है और ये हम मानते हैं कि इसकी वॉल से कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इसके इस फेस से इस फेस तक हीट ट्रांसफर हो रही है। ये एक सॉलिड बॉडी है। ठीक है, जस्ट लाइक ये एक बॉडी है कि ये इसका एक फेस ये हो गया और एक फेस ये फेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसके इस फेस से इस फेस तक हीट ट्रांसफर हो रही है। लेट अस सपोज यहाँ पे कुछ टेम्परेचर होगा T1 टेम्परेचर। ठीक है, अब हीट ट्रांसफर हुई तो कुछ टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 हो गया इसके इस फेस पे। अब ये इसका स्लोप कितना होगा वो डिपेंड करेगा इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K पे, दैट कितनी इसकी K की वैल्यू होगी। थर्मल कंडक्टिविटी लास्ट हमने जब मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर डिस्कस कर रहे थे तो डिस्कस करा था कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, एबिलिटी टू हीट फ्लो। ठीक है, जितनी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी उतनी ही ज्यादा रेट से हीट ट्रांसफर होगा और उतना ही स्लोप कम होगा इसका। ठीक है, तो अब हमने ये कंसीडर कर लिया कि किसी सोर्स से कुछ हीट आ रही है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट आ रही है। ठीक है, वो ट्रांसफर हो रही है इस वॉल के इस एंड से इस एंड तक, एंड इस वॉल की लेंथ कितनी है, L लेंथ है। ठीक है, इधर इसका एक फेस हो गया x बराबर 0 और ये इसका एक फेस हो गया x बराबर L पे, इसकी लेंथ L है। ठीक है, और इसका जो साइड एरिया है दैट इज यहाँ पे ये एरिया हमने A कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये वाला एरिया, सपोज इस ये वॉल थी तो ये वाला एरिया A हो गया और ये वाली लेंथ L हो गई। ठीक है, तो अब कंसीडर करते हैं कि कितनी रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा है, हमें वो निकालना है, हीट ट्रांसफर थ्रू अ प्लेन वॉल। और इनिशियली हमने सिर्फ कंडक्शन कंसीडर करा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ, अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ हमने लास्ट डिस्कस करा था जब लॉस ऑफ हीट ट्रांसफर डिस्कस कर रहे थे। अब लॉस ऑफ हीट ट्रांसफर वाला वीडियो देख सकते हैं कि फोरियर लॉ इज बेसिकली फॉर कंडक्शन ओनली, एंड दिस लॉ स्टेट दैट कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड ऑल्सो एरिया परपेंडिकुलर टू द हीट ट्रांसफर। तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाता था -KA dt बाय dx। ठीक है, dx क्या है, ये लेंथ थी x बराबर 0 से x बराबर L तक। तो ये फोरियर लॉ होता था। अब इसके थ्रू अब हम इस प्लेन वॉल के लिए ये निकालेंगे कि किस रेट से हीट ट्रांसफर होगा फोरियर लॉ का अप्लाई करके। ठीक है, तो अब जब लीनियर रिलेशनशिप है, अभी हमने ये मान लिया कि इस पूरे सॉलिड बॉडी के अक्रॉस जो कंडक्टिविटी है वो कांस्टेंट है, थ्रू आउट कांस्टेंट कंडक्टिविटी है। तो एक लीनियर रिलेशनशिप आ रहा है ये टेम्परेचर का। ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज KA dt का मतलब हो गया T2 माइनस T1 एंड हेयर dx इज x2 माइनस x1। ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, दैट इज x2 माइनस x1। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज Q इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज Q इज इक्वल टू माइनस KA। ठीक है, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, ये L लेंथ है। ठीक है, और जब माइनस साइन हटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, T1 माइनस T2। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। ठीक है, अब क्या मैं KA को इधर लिख सकता हूं, वी कैन राइट इट एज, इस तरह से भी मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L बाय KA। सेम चीज है, बस मैंने KA को इधर लिख दिया। जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये KA T1 माइनस T2 बाय L ही बनेगा। ठीक है, बस मैंने क्या करा है, इस KA को इसके साथ लिख दिया अपॉन में। ठीक है, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो KA वो टर्म एक ही है, बात एक ही है उसकी। ठीक है, तो अब
अब इसे हम कंपेयर करते हैं अपने थर्मल सर्किट से। ठीक है, अब थर्मल सर्किट क्या हो गया, मान लेते हैं हम कि इसका एक फेस ये हो गया और एक फेस ये हो गया। तो यहां से हमने ये मान लिया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये टेम्परेचर T1 हो गया, ये टेम्परेचर T2 हो गया। अब इस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इसको हम बोल रहे हैं आर थर्मल। अब इस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको हम कंपेयर करते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल एनालॉजी से। तो कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिकल एनालॉजी और थर्मल एनालॉजी। देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने पढ़ा हुआ है पहले कि इलेक्ट्रिकल सर्किट कोई होता है तो यहाँ पे जब आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है किसी वोल्टेज के अक्रॉस, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज लगा हुआ है और आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस व्हेन वी वोल्टेज इज सप्लाई। ठीक है, तो आई क्या हो गया, करंट फ्लो, आर इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे V क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में बात करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारी तीन क्वांटिटी आ गई, करंट I, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R और पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इस थर्मल सर्किट की बात करूं तो मेरे थर्मल सर्किट में जो फ्लो होगा दैट इज Q। अगर मैं कंपेयर करूं इसकी एनालॉजी को कि इसमें I क्या होता है, करंट फ्लो, इसमें Q क्या होता है, हीट फ्लो, R क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, जबकि यहाँ पे R होता है थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टेकल इन दी पाथ, किसी पाथ में ऑब्स्टेकल डाले। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर मैं बात करूं तो ऑब्स्टेकल डाल रहा है किसके, करंट के फ्लो होने में, जबकि इस थर्मल सर्किट में ये ऑब्स्टेकल डालेगा किसके, हीट के फ्लो होने में। ठीक है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ही कम रेट से हीट ट्रांसफर होगा। तो आर थर्मल एनालॉजी कंपेयर करते हैं। यहाँ पे V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब V1 माइनस V2। ठीक है, वहां पे ग्राउंड पोटेंशियल 0 होता है यहाँ पे, इसलिए इसको हम V की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे T क्या है, ये डेल्टा T, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे ये T1 माइनस T2। तो ये एनालॉजी हो गई इलेक्ट्रिकल और थर्मल सर्किट में। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कि व्हाट इज द एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में I करंट फ्लो होता है, यहाँ पे Q हीट फ्लो होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, ये थर्मल रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का वही वर्क, ऑब्स्टेकल इन दी पाथ, ये करंट फ्लो के पाथ में ऑब्स्टेकल डालती है, ये हीट फ्लो के पाथ में ऑब्स्टेकल डालती है। यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जबकि हीट फ्लो हो रही है किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो ये एनालॉजी को हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा। अब हम अपने थर्मल सर्किट की बात करते हैं और इसे कंपेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट से। इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो I इज इक्वल टू क्या होता है, करंट फ्लो V अपॉन R, R इलेक्ट्रिकल। ठीक है, R इलेक्ट्रिकल, I इज इक्वल टू V अपॉन R, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। उसी तरीके से हमारा जो हीट होगी दैट हीट Q विच इज इक्वल टू दैट डेल्टा T टेम्परेचर डिवाइडेड बाय R थर्मल। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को 1 मानता हूं और इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूं I इज इक्वल टू V अपॉन R से, क्योंकि Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L बाय KA। तो ये L बाय KA क्या हो गया, यही हो गया मेरा क्या, थर्मल रेजिस्टेंस, दैट Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R थर्मल। ठीक है, और ये R थर्मल की वैल्यू कितनी हो गई, L बाय KA, दैट R थर्मल इज इक्वल टू L बाय KA। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हो गया मेरा हीट ट्रांसफर थ्रू अ प्लेन वॉल, Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय R थर्मल, और इस R थर्मल की वैल्यू कितनी हो गई, L बाय KA। ठीक है, दैट R थर्मल इज इक्वल टू L बाय KA। ठीक है, K क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ दैट बॉडी,
ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की कंडक्टिविटी है, L क्या है, लेंथ है, और A क्या है, इसका साइड वॉल एरिया। बिकॉज हीट ट्रांसफर ऐसे हो रहा है तो एरिया ये वाला आएगा, साइड वॉल वाला। ठीक है, तो क्लियर हुआ दैट हीट ट्रांसफर, कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ प्लेन वॉल। अब हम इसका सेकंड केस कंसिडर करते हैं, कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ कंपोजिट वॉल। कंपोजिट वॉल मतलब अब अभी तो ये सिर्फ एक ही वॉल को कंसीडर करा था, अब हम कंसीडर करते हैं कि जब एक से ज्यादा वॉल होंगी उसमें। ठीक है, तो सेकंड केस इसका कंसीडर करते हैं और डिस्कस करते हैं अब इसका सेकंड केस, कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ कंपोजिट वॉल। कंपोजिट वॉल का मतलब हो गया एक से ज्यादा जो है वो सीरीज में या पैरेलल कनेक्शन है वॉल्स के। ठीक है, तो वही Q रेट से हीट ट्रांसफर, यहां से किसी सोर्स से Q अमाउंट ऑफ हीट आ रही है, यहाँ पे इसके इस सरफेस पे, वॉल के इस सरफेस पे टेम्परेचर T1 है मान लेते हैं, और इसके यहाँ सरफेस पे टेम्परेचर T2 है। पहले इस वॉल से कंडक्शन हो रहा है जिसकी लेंथ L1 है। ठीक है, फिर इस दूसरी वॉल से कंडक्शन हो रहा है जिसकी लेंथ L2 है। ठीक है, और इसकी कंडक्टिविटी हमने मान ली K1 है और इसकी कंडक्टिविटी K2 है। ये वॉल 1 हो गई, ये वॉल 2 हो गई। ठीक है, अब यहां से हीट ट्रांसफर हुआ, यहां पे हुआ कंडक्शन, फिर यहां पे फिर अगेन कंडक्शन हुआ। ठीक है, दैट इसकी कंडक्टिविटी K2 है। तो अब यहां पे कुछ इंटरमीडिएट टेम्परेचर रहा होगा, इसे हम बोल देते हैं T इंटरमीडिएट, इसको हम बोल देते हैं T इंटरमीडिएट। तो अब इसका सबसे पहले तो बेटा थर्मल सर्किट ड्रॉ करना है। सबसे पहले इसका क्या करना है, थर्मल सर्किट ड्रॉ, थर्मल सर्किट। ठीक है, और हमें वही फॉर्मूला याद रखना है दैट Q इज इक्वल टू डेल्टा T, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है, और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ R, जितने भी थर्मल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होते थे तो क्या होता था, डायरेक्ट ऐड हो जाते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे ये दो वॉल हैं, तो इनको भी हम सबसे पहले तो इसका थर्मल सर्किट ड्रॉ करते हैं। कितनी वॉल हैं, 2 वॉल हैं, तो कितने रेजिस्टेंस आएंगे, 2 रेजिस्टेंस आएंगे। इस वॉल पे टेम्परेचर कितना है, T1, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, T2, और इसके सेंटर में बीच में टेम्परेचर कितना है, T इंटरमीडिएट। ठीक है, T इंटरमीडिएट जो बीच का टेम्परेचर है। तो अब अभी हमने डिस्कस करा था कि रेजिस्टेंस कितना होता है किसी रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस, वॉल के अक्रॉस, दैट L बाय KA। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाली वॉल है तो L1 बाय K1 A1। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड वॉल के अक्रॉस कितना हो जाएगा, L2 बाय K2 A2। ठीक है, ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2। ठीक है, दैट इज L1 बाय K1 A1 और L2 बाय K2 A2। अब देखो वॉल का साइड वाला जो एरिया है वो तो सेम रहेगा, तो वी कैन से दैट A1 बराबर A2, ठीक है, इज इक्वल टू A बोल सकते हैं हम इसे। क्लियर ये चीज। तो अब जैसे सीरीज में इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस प्लस होते हैं, इसमें भी जो समेशन ऑफ R होगा दैट ये क्या हो जाएगा, L1 बाय K1 A1 प्लस L2 बाय K2 A2। डायरेक्टली प्लस करना है अगर ये सीरीज में, बिकॉज दिस इज द सीरीज कनेक्शन, तो हमें डायरेक्टली प्लस करना है। और टेम्परेचर डिफरेंस, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे ले रहे हो उसके बीच में जितने रेजिस्टेंस आने वो कंसीडर करना है। तो दैट Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से, Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय दिस समेशन ऑफ R, कितना हो जाएगा, L1 बाय K1 A प्लस L2 बाय K2 A, बिकॉज A1 बराबर A2 बराबर A, क्योंकि इसका जो साइड वाला टेम्परेचर है, वॉल की एरिया तो सेम ही है, Q रेट यहां से जो एरिया है परपेंडिकुलर टू द हीट ट्रांसफर वो सेम है। तो ये मेरा रेट हो गया हीट ट्रांसफर थ्रू अ प्लेन वॉल। ठीक है, उसी तरह से हमें सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में सॉल्व करते थे, वैसे ही यहाँ पे हमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन सॉल्व करना है। समेशन ऑफ, सबसे पहले थर्मल सर्किट बनाना है, थर्मल सर्किट बनाने के बाद समेशन ऑफ R निकालना है, और जिस टेम्परेचर अक्रॉस ले रहे हो जिस टेम्परेचर को, उसके बीच के जितने भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारे पास क्या होता था, जैसे ये है I करंट फ्लो हो रहा है, तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो
हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा जो करंट होता था वो सेम रहता था, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो Q अमाउंट सेम रहेगा। तो Q कैन ऑल्सो बी रिटन एज दैट T1 माइनस T इंटरमीडिएट, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं T1 माइनस T इंटरमीडिएट डिवाइडेड बाय, तो अगर मैं ये दोनों टेम्परेचर ले रहा हूं तो रेजिस्टेंस सिर्फ यही आएगा L1 बाय K1A। सो अब डिस्कस करते हैं इसका थर्ड केस, कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ कंपोजिट वॉल। अब कन्वेक्शन का इफेक्ट भी कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कितना होता है। हमने डिस्कस करा था लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर में कन्वेक्शन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कन्वेक्शन के लिए। तो क्या होता था, Q इज इक्वल टू HA TW माइनस T इंफिनिटी। TW क्या था, उस वॉल का टेम्परेचर था या सरफेस का टेम्परेचर, और T इंफिनिटी सराउंडिंग का टेम्परेचर था, ठीक है। और H क्या था, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो अगर मैं इसे इलेक्ट्रिकल सर्किट से कंपेयर करूं, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन R इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू TW माइनस T इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 1 बाय HA। बात एक ही है, यहां पे मैंने इसे इधर लिख लिया बिकॉज मुझे इससे I इज इक्वल टू V अपॉन R वाली फॉर्म बनानी थी। तो यहां से कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया, दैट Q कन्वेक्शन इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज TW माइनस T इंफिनिटी डिवाइडेड बाय यहां से R कन्वेक्शन बोल सकता हूं, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड दैट R कन्वेक्शन कितना हो गया, R कन्वेक्शन इज इक्वल टू 1 बाय HA, वेयर H इज द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड A इज द सरफेस एरिया, जिस सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रही है। तो अब मेरे पास ये क्लियर हो गया कि कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 बाय HA। तो अब हम अपने इस केस पे आते हैं कि यहाँ पे ये मैंने मान लिया कि हॉट साइड है और ये इस साइड कोल्ड साइड है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो हॉट एयर है वो इस वॉल तक उसकी कुछ हीट पहुंचेगी, ठीक है, कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये हॉट साइड है, Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर I, ठीक है, Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही थी। तो यहाँ पे लेट अस सपोज इसका टेम्परेचर जो है वो T इंफिनिटी 1 है, ठीक है, हॉट साइड वाला, क्लियर। तो यहां से हॉट साइड से पहले इसकी ये वॉल हॉट हुई, ठीक है, फिर कन्वेक्शन के थ्रू, ठीक है, फिर इस वॉल के अक्रॉस कंडक्शन हुआ, पहली वॉल के अक्रॉस, सेकेंड वॉल के अक्रॉस फिर से कंडक्शन हुआ। देन अब यहाँ पे कोल्ड साइड है, इसको हम T इंफिनिटी 2 मान लेते हैं टेम्परेचर, कोल्ड साइड वाला। अब यहाँ पे ये कोल्ड साइड में यहाँ पे इसकी वॉल का टेम्परेचर मान लो T2 हो गया। अब ये कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर कर रही है किस T इंफिनिटी टेम्परेचर पे, दैट इज जो सराउंडिंग होगी या कोई भी मीडियम होगा, क्लियर। तो कितने रेजिस्टेंस होगा इसमें, हमारे 4 रेजिस्टेंस होगा। थर्मल सर्किट ड्रॉ करते हैं इसका। थर्मल सर्किट में पहला कन्वेक्शन, देन कंडक्शन, देन कंडक्शन, देन फिर कन्वेक्शन, और इनके टेम्परेचर्स लिख देंगे। ये T इंफिनिटी 1, ठीक है, ये T इंफिनिटी 2, ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2 और ये टेम्परेचर T इंटरमीडिएट, क्लियर। जो भी है वो सब हमें यहां पे लिख देना है। अब इनकी वैल्यू लिखते हैं। मुझे पता है कन्वेक्शन रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 बाय HA, ठीक है, और कंडक्शन रेजिस्टेंस R कंडक्शन अभी हमने डिस्कस करा था क्या होता है, L बाय KA। तो लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, ठीक है। अब हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की बात आती है। हॉट साइड में हम कंसीडर कर लेते हैं दैट H1 हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है और कोल्ड साइड में इसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट H2 है। अगर मीडियम सेम होगा तो H1 H2 सेम होगा, लेकिन अगर मीडियम सेम नहीं है या ये हॉट साइड है ये कोल्ड साइड है तो H1 H2 की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ये इधर H1 है इधर H2 है। तो सबसे पहले कन्वेक्शन रेजिस्टेंस यहां पे कितना हो जाएगा, 1 बाय H1A।
अच्छा एरिया तो वही रहेगा, A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4। क्यों? क्योंकि यहां पे ये कॉन्टेक्ट एरिया सेम है, ठीक है। तो 1/H1A, यहाँ पे A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4, सारे एरिया बराबर A, ठीक है। 1/H1A। अच्छा अब दूसरा वाला रेजिस्टेंस कौन सा है? कंडक्शन रेजिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन यहाँ पे सॉरी L1/K1A। फिर तीसरा वाला भी कंडक्शन है, दैट इज L2/K2A, ठीक है। एंड अब ये चौथा वाला कौन सा है? कन्वेक्शन रेजिस्टेंस है फिर से, और इसकी वैल्यू 1/H2A। क्लियर? तो अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना होता है? डेल्टा T डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ R, ठीक है, डेल्टा T बाय समेशन ऑफ R। तो अब यहां पे समेशन ऑफ R कितना हो जाएगा? दैट समेशन ऑफ R इज इक्वल टू चारों रेजिस्टेंस का एडिशन कर देना है, जितने भी रेजिस्टेंसेस थर्मल सर्किट में आ रहे हैं, दैट इज 1/H1A प्लस L1/K1A प्लस L2/K2A प्लस 1/H2A। इन चारों रेजिस्टेंस का हमें एडिशन कर देना है, दैट इज द समेशन ऑफ R, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना हो जाएगा यहां से? Q इज इक्वल टू, अच्छा अब जितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं उसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज T∞1, ठीक है, माइनस T∞2 डिवाइडेड बाय दैट समेशन ऑफ R। क्लियर? दैट समेशन ऑफ R जो हमने यहां से निकाला, ये हो जाएगा ओवरऑल हीट ट्रांसफर। क्लियर हुआ ये? ठीक है। और अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो सेम होगा, दैट Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। तो अगर मेरे को इंडिविजुअली निकालना है तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कि जो Q है दैट Q कैन ऑल्सो बी इक्वल टू T∞1 माइनस दैट T1, और फिर रेजिस्टेंस कौन सा आएगा इसमें? सिर्फ ये वाला। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, जिस टेम्परेचर को ले रहे हो, जिस डिफरेंस को, उसके बीच का रेजिस्टेंस आएगा, दैट इज 1/H1A, ठीक है, 1/H1A। ऐसे ही अगर आप इसके और इसके बीच का टेम्परेचर ले रहे हो, दैट इज T∞1 माइनस T इंटरमीडिएट, तो इन दोनों का समेशन आएगा 1/H1A प्लस L1/K1A। तो इस तरह से हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाल सकते हैं, दैट Q इज इक्वल टू T∞1 माइनस T∞2 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ R। तो जैसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करते थे, वैसे ही इस थर्मल सर्किट को हमें सॉल्व करना है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ कंपोजिट वॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्व के लिए। कंडक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व हैं इस तरीके से ही सॉल्व होंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके ही सॉल्व होंगे, ठीक है। ट्राई करिएगा कुछ इसके क्वेश्चंस। तो एंड इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हीट ट्रांसफर की? वही वॉट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वॉट। क्लियर? तो अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेगा, ठीक है। तो हमने 3 केसेस डिस्कस करे। पहला कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ प्लेन वॉल, देन कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ कंपोजिट वॉल, और थर्ड केस कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ कंपोजिट वॉल, ठीक है। अच्छा, प्लेन वॉल में भी कन्वेक्शन हो सकता है, दैट कंडक्शन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू अ प्लेन वॉल। तो उसमें कितने रेजिस्टेंस हो जाएंगे? उसमें 3 रेजिस्टेंस हो जाएंगे, एक कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, एक वॉल वाला। जैसे ये एक वॉल है, ठीक है, ये इसकी एक हॉट साइड हो गई इधर और एक हो गई कोल्ड साइड। तो पहले कन्वेक्शन रेजिस्टेंस हुआ, देन फिर इस वॉल के अक्रॉस कंडक्शन हुआ, देन इधर कन्वेक्शन हुआ। तो वहां पे 3 आ जाएंगे, तीनों को ऐड करो और इधर इनिशियली टेम्परेचर सराउंडिंग का हॉट साइड वाला, इधर कोल्ड साइड वाला टेम्परेचर, उसको सॉल्व कर लेना है। इजिली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हमें निकाल लेना है। तो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट इसके और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।